नमस्ते बच्चों। कल हमने 9 चैप्टर में साके को पढ़ लिया था। आज हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। शब्द में 2 पद था, लेकिन एक पद आपका कट गया है। बस अब एक पद ही आता है। एक पद आपके सिलेबस से हट गया है। इसमें पहला पद है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में। खोजी होए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। अर्थात यहाँ पे कबीरदास जी ने ये बताया है, ये संदेश दिया है कि ईश्वर सर्वत्र है। उसे किसी मस्जिद, मंदिर या तीर्थ स्थान या फिर धार्मिक स्थान में खोजने की ज़रूरत नहीं है। वो हमें अपने अंदर ही खोजना चाहिए। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने यही संदेश दिया है, जिसको हम पढ़ेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान जो हैं वो निराकार ब्रह्म के रूप में अपने आप को संबोधित करते हैं। अर्थात वो निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं होता है। तो यहाँ पे भगवान ने यही चीज़ बताया है कि उन्होंने ये बताया कि हे मनुष्य, जैसे पहली लाइन है, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। अर्थात हे मनुष्य, तू मुझे क्यों यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ढूंढता फिर रहा है। अर्थात तुम्हारा यह भटकना व्यर्थ है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अर्थात वो ये कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, तुम्हारे समीप में हूँ। ना मैं देवल में, देवल का मतलब होता है मंदिर, ना तो मैं किसी मंदिर में हूँ, ना तो मैं किसी मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, या फिर जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान होता है काबा, ना तो मैं काबा में रहता हूँ और ना ही हिंदुओं के पूज्य कैलाश पर्वत पे ही रहता हूँ। अतः तू मुझे इन स्थानों पर क्यों खोजता भटक रहा है। अर्थात तुम्हें यहाँ पे इन जगहों पे मुझे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे उन्होंने बताया, ना तो कौनो क्रियाकर्म में न योग वैराग में। अर्थात उन्होंने ये बताया कि न तो मैं किसी कर्म कांड में हूँ, न मैं योग साधना या हठ योग में ही हूँ, या न तो मैं संसार में विरक्त होकर सन्यासी बन जाने से ही मिल सकता हूँ। वैराग का मतलब होता है सन्यासी बनना। तो उन्होंने बताया, ना तो मैं कौनो क्रियाकर्म में, अर्थात जितने भी लोग कार्य करते हैं भगवान को पाने के लिए, ना तो मैं उसमें हूँ, न तो मैं योग और वैराग्य में हूँ कि योग साधना से मुझे प्राप्त किया जा सकता है या फिर वैराग्य लेने से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ये सब तो ऊपरी बातें हैं या फिर ये सब दिखावा है मुझे प्राप्त करने का। और आगे उन्होंने बताया कि खोजी होए तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। अर्थात उन्होंने बताया कि यदि कोई सच्चा जिज्ञासु होगा, सच्चा मुझे खोजने वाला भक्त होगा, तो मैं उससे तुरंत ही दर्शन दे देता हूँ। जिसके मन में मुझे पाने की इच्छा हो, सच्ची ललक हो, उससे तो मैं तुरंत ही मिलता हूँ। अर्थात उनके कहने का मतलब यही था कि अगर मुझे सच में कोई खोजने वाला सच्चा मेरा भक्त होगा तो वो मेरा दर्शन उसको तुरंत ही मिल जाएगा। और आगे उन्होंने बताया कि कहे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह परमात्मा तो सब प्राणियों में उसी प्रकार विद्यमान है जैसे हर मनुष्य के भीतर सांस विद्यमान होती है। अर्थात परमात्मा जो है वो हर इंसान के प्राण बन के उसके अंदर समाया हुआ होता है, और हमें हर इंसान के अंदर ही परमात्मा की खोज करनी चाहिए। अर्थात हम अपने बाहर ईश्वर को न खोज के अपने अंदर ही ईश्वर की तलाश करें, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति वैसे हो जाएगी। हमें इन स्थानों पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, जो कि इसमें पैसेज में बताया गया था। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें एक ही पद आपके उसमें आएगा, दूसरा पद सिलेबस से हट गया है। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया और कुछ आपको वर्कशीट दी जा रही है, क्वेश्चन आंसर, जिसको आपको कल कर लेना है। उसके आगे का आपको दूसरे दिन दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।